Hey guys, this is me Rabi here. This is me Azu here. We guys are back with another reaction video. तो guys अगर आप लोग हमारे चैनल पर न्यू हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो और आजू राबी गैंग को ज्वाइन कर लो। और अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो हमारे व्लॉगिंग चैनल में तो हमारा रिसेंटली हम लोगों ने व्लॉगिंग चैनल स्टार्ट किया है आजू राबी व्लॉग्स। हाँ जी, आजू राबी व्लॉग्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा और नीचे भी आ रहा होगा, कम्युनिटी में भी होगा। सो गो एंड वॉच दैट चैनल, सब्सक्राइब इट एंड शो सम लव एंड सपोर्ट। तो आज हम किस वीडियो के ऊपर रिएक्शन देने वाले हैं आजू हमें टाइटल बताएगा। वो है सेवन सिस्टर्स ऑफ इंडिया या नॉर्थ ईस्ट इंडिया। तो ये कोई प्लेस है, कोई जगह के नाम है, कोई डिफरेंट स्टेट्स हैं या सिटीज हैं, आई डोंट नो। बट ये देखते हैं वीडियो में क्योंकि लोगों ने कमेंट किया हुआ था। हाँ, तो सेवन सिस्टर्स ऑफ इंडिया में कमेंट रिएक्शन दें तो हम रिएक्शन देते हैं और देखते हैं कैसा क्या है सेवन सिस्टर्स ऑफ इंडिया। और भारत में दोस्तों कुल 28 राज्य हैं, लेकिन इनमें से सेवन सिस्टर स्टेट्स की हमेशा से एक अलग खासियत रही है। नॉर्थ ईस्ट में कुल 8 राज्य आते हैं दोस्तों, और ये सभी राज्य भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। खासतौर पर यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता अद्भुत है। भारत के कुल जंगलों में से 25% जंगल सिर्फ सेवन सिस्टर्स में मौजूद हैं। आज की इस वीडियो में हम सभी 7 राज्यों के बारे में बात करने वाले हैं। ये राज्य भारत का हिस्सा कैसे बने और इन राज्यों की क्या खास बात है, जानने के लिए दोस्तों आप आखिर तक हमारे संग बने रहें। असम राज्य का प्राचीन काल से दोस्तों विशेष महत्व रहा है। महाभारत काल के दौरान इस राज्य को प्रागज्योतिषपुर के नाम से जाना जाता था। मुगलों ने 17 बार असम पर आक्रमण किया, लेकिन दोस्तों हर बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा। लगभग 600 सालों तक असम में अहोम साम्राज्य का शासनकाल रहा। गुवाहाटी इस राज्य का सबसे प्रमुख शहर माना जाता है। असम के हाई कोर्ट और डीजीपी हेडक्वार्टर्स जैसी कई सरकारी दफ्तर गुवाहाटी में ही मौजूद है। वर्तमान समय में असम की कुल जनसंख्या 3 करोड़ 40 लाख के आसपास है। इस राज्य को गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया भी कहा जाता है। असम की कुल जीडीपी 4.8 करोड़ है। भारत में सबसे ज्यादा चाय का उत्पादन असम में ही किया जाता है। भारत की कुल 55% चाय और दुनिया की 16% चाय का उत्पादन असम में ही होता है। असम का मुगा सिल्क दुनिया में सबसे बेस्ट माना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी असम की सबसे प्रमुख नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में ही दुनिया का सबसे बड़ा नदी पर बना आइलैंड मौजूद है, जिसका नाम मजली है। भारत में सबसे पहले कच्चे तेल के भंडार असम में ही खोजे गए थे। 1866 में ही असम के डिगबोई नाम की जगह पर तेल के भंडारों की खोज हुई थी। 1901 में असम में ऑयल रिफाइनरी का काम भी शुरू कर दिया गया और आज भी इस 122 साल पुरानी ऑयल रिफाइनरी के जरिए ऑयल रिफाइन किया जाता है। असम में मायोंग नाम की एक जगह है दोस्तों, जो काले जादू के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। असम में एक और रहस्यमयी जगह है जिसका नाम जाटिंगा है। ये जगह पक्षियों की आत्महत्या का गढ़ बन चुकी है। आप सही सुन रहे हैं। हर साल आप जानते हैं यहाँ देशी और विदेशी पक्षी आते हैं और खंभों व पेड़ों से टकरा कर अपनी जान दे देते हैं। असम राज्य अपने मंदिरों और राष्ट्रीय उद्यानों के लिए प्रसिद्ध है। असम का सबसे फेमस मंदिर माँ कामाख्या देवी टेम्पल है। ये मंदिर दोस्तों 51 शक्ति पीठों में से एक है। काजीरंगा नेशनल पार्क असम की एक और प्रमुख टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। ये राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची में भी शामिल है। नागालैंड, इसे ईस्ट का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है दोस्तों। 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड भारत के एक राज्य के रूप में स्थापित हुआ था और ये भारत का 16वां पूर्ण राज्य घोषित किया गया था। नागालैंड की जनसंख्या 23 लाख के आसपास है। नागालैंड के कुल एरिया में से लगभग 25% हिस्सा सिर्फ जंगलों और हरे भरे पेड़ों ने घेर रखा है, जो इस राज्य की सुंदरता को बढ़ाने का काम करते हैं। नागालैंड की जीडीपी $3.04 मिलियन के आसपास है। राज्य के ज्यादातर लोग कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। चावल, मक्का, अन्न, दालें, गेहूं यहाँ की प्रमुख फसलें हैं। नागालैंड में 100 से भी ज्यादा जनजातियों के लोग रहते हैं। नागालैंड में जितनी विविधता देखने को मिलती है उतनी भारत के दोस्तों अन्य किसी राज्य में नहीं देखी जा सकती है। नागालैंड में कुल मिलाकर 15 से भी ज्यादा भाषाएं आम बोलचाल में इस्तेमाल की जाती हैं। नागालैंड के लोग अंधविश्वास में बहुत ज्यादा यकीन करते हैं। यहाँ पर लोग सपनों के जरिए भविष्य देखने का दावा करते हैं। कोहिमा नागालैंड की राजधानी और प्रमुख शहर भी है। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान यहाँ पर 64 दिनों तक युद्ध चला था और इस युद्ध में मरने वालों के लिए यहाँ एक बड़ा कब्रिस्तान भी बना हुआ है। नागालैंड का सबसे बड़ा शहर दीमापुर है, जिसे गेटवे ऑफ नागालैंड भी कहा जाता है। नागालैंड में दोस्तों एक लाल मिर्च की खेती की जाती है जिसका नाम भूत जोलोकिया है। इसे दुनिया की सबसे तीखी मिर्च माना जाता है और इसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी दर्ज है। नागालैंड के लगभग 85% लोग ईसाई धर्म को मानते हैं। नागालैंड में जाने के लिए भारतीयों को भी इनर लाइन परमिट लेना होता है। नागालैंड को लैंड ऑफ फेस्टिवल के नाम से भी जाना जाता है। हॉर्नबिल फेस्टिवल इस राज्य का सबसे प्रमुख और बड़ा त्योहार माना जाता है। जुको वैली, मोकोचंग, जफू पीक और इंटेंकी नेशनल पार्क इस राज्य की प्रसिद्ध टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं। मणिपुर दोस्तों, मणिपुर का अर्थ है मणियों यानी रत्नों की धरती। यहाँ पर सबसे ज्यादा मेटी ट्राइब के लोग रहते हैं। लगभग 60 जनजातियाँ मणिपुर में निवास करती हैं। आजादी के बाद भारत में शामिल होने वाली अंतिम जगह मणिपुर मानी जाती है। सन 1956 में मणिपुर को भारतीय सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश के रूप में मान्यता दी थी। वहीं 1972 में इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया था। मणिपुर की कुल जनसंख्या 35 लाख के आसपास पहुँच चुकी है। मणिपुर की दोस्तों अर्थव्यवस्था
अर्थव्यवस्था माइनिंग, टूरिज्म और फार्मिंग पर ही निर्भर करती है। मणिपुर में कुल 9 जिले हैं और हर जिले की अपनी एक अलग पहचान और खूबसूरती है। मणिपुर के लोग अपनी परंपरा और संस्कृति के प्रति विशेष लगाव रखते हैं। यहाँ पर जब भी कोई खास कार्यक्रम या त्योहार होता है तो सभी लोग अपनी पारंपरिक वेशभूषा में ही नजर आते हैं। मणिपुर राज्य में 3500 साल पुरानी गुफाएं मौजूद हैं, जिन्हें देखने के लिए पर्यटक यहाँ पर खिंचे चले आते हैं। 200 पोलो खेल की शुरुआत 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान मणिपुर में ही हुई थी। 8 बार वर्ल्ड बॉक्सिंग कंपटीशन का खिताब जीतकर भारत का मान बढ़ाने वाली मैरी कॉम भी मणिपुर से ही है। टोक्यो ओलंपिक्स में सिल्वर मेडल जीतने वाली वेट लिफ्टर मीराबाई चानू की जन्मभूमि भी मणिपुर ही है। यहाँ का मणिपुरी डांस पूरी दुनिया में दोस्तों बहुत ज्यादा फेमस है। मणिपुर को ऑर्चिड बास्केट के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर 500 से भी ज्यादा प्रकार के ऑर्चिड फूल पाए जाते हैं। मणिपुर का दोस्तों सबसे सुंदर फूल है शिरुई लिली। इस फूल की एक खास बात ये भी है कि पूरी दुनिया में फूल मणिपुर के अलावा कहीं और नहीं खिलता है। इम्फाल इस राज्य की राजधानी और सबसे प्रमुख शहर है। यहाँ पर आप नाइट लाइफ का भी भरपूर आनंद ले सकते हैं। लोकटेक लेक पूरे मणिपुर की सबसे प्रसिद्ध झील है और इस झील पर दुनिया का एकमात्र फ्लोटिंग नेशनल पार्क केबल लामजाओ बना हुआ है। मणिपुर में एमा कीथल नाम का दोस्तों एक बाजार लगता है जो 500 साल पुराना है। मेघालय में आकर आपको ऐसा लगेगा मानो आप बादलों के बीच में रह रहे हैं। यहाँ के चेरापूंजी और मौसिनराम में पूरी दुनिया के मुकाबले सबसे ज्यादा बारिश होती है। भारत की आजादी के बाद यहाँ मौजूद गारो, खासी और जयंतिया के लोगों ने अपने लिए एक स्वतंत्र राज्य की मांग की और 21 जनवरी 1972 को ये एक स्वतंत्र राज्य बना। इसकी जनसंख्या दोस्तों 37 लाख के आसपास है। वहीं मेघालय की जीडीपी की बात करें तो $3.41 बिलियन के लगभग है। ये यहाँ की 80% आबादी कृषि पर ही निर्भर करती है। मेघालय को स्कॉटलैंड ऑफ द ईस्ट भी कहा जाता है। मेघालय के सबसे प्रमुख ट्राइबल ग्रुप का नाम है खासी। खासी जनजाति में दोस्तों महिलाएं घर की प्रधान मानी जाती हैं। घर में छोटे बड़े काम से लेकर बाजार में दुकानों पर बैठने तक सारा काम महिलाओं द्वारा ही किया जाता है। और इस जनजाति में शादी के बाद महिलाओं की नहीं बल्कि पुरुषों की विदाई होती है। पुरुष ही शादी के बाद दोस्तों अपनी पत्नी के घर रहने के लिए जाते हैं और बच्चों को भी माता का ही सरनेम दिया जाता है। मॉलेनोंग को एशिया का सबसे स्वच्छ गाँव होने का खिताब भी प्राप्त है। यहाँ की सड़कों पर बिल्कुल भी कूड़ा कचरा आपको नजर ही नहीं आएगा। यह राज्य कई प्राकृतिक संसाधनों से युक्त है। यहाँ पर सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, कोल, डोलोमाइट जैसे कई खनिज अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। मेघालय की मेहनत नवाजी देखकर यकीनन आपका दिल बहुत खुश होगा। ये राज्य अपनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के लिए भी जाना जाता है। नॉकरेक नेशनल पार्क और बलपाक्रम नेशनल पार्क मेघालय आने वाले पर्यटकों के बीच में काफी लोकप्रिय है। मेघालय में भारत का चौथा सबसे ऊंचा वाटरफॉल नोहकालिकाई फॉल मौजूद है, जहाँ पानी 340 मीटर की ऊंचाई से गिरता है। उमियम लेक में बोटिंग करने में आपको काफी मजा आएगा। शिलोंग मेघालय की राजधानी और यहाँ का सबसे प्रमुख शहर है। त्रिपुरा भारत का तीसरा सबसे छोटा राज्य है। यह राज्य पर्यटन के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है और साथ ही अपनी संस्कृति, इतिहास और एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए भी ये जाना जाता है। राज्य की सीमा 3 ओर से बांग्लादेश से घिरी हुई है और त्रिपुरा की टोटल पॉपुलेशन 40 लाख के आसपास है। अगरतला को त्रिपुरा की राजधानी होने का गौरव प्राप्त है। राज्य में करीब 19 जनजातियाँ निवास करती है और इन जनजातियों के लोग आज भी जंगलों में रहते हैं। अधिकांश लोग खेती बाड़ी के जरिए ही अपना जीवन गुजारते हैं। त्रिपुरा में दोस्तों उज्जैन पैलेस, टेम्पल ऑफ त्रिपुरा सुंदरी, नीर महल और सेपा हिजाला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जैसी जगह घूमने लायक है। अरुणाचल प्रदेश को दोस्तों लैंड ऑफ डॉन भी कहा जाता है। भारत में सबसे पहले सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश में ही होता है। अरुणाचल प्रदेश की कुल जनसंख्या 16 लाख के आसपास है और ये भारत का तीसरा सबसे कम आबादी वाला प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश में कुल 18 जिले आते हैं। यहाँ की जीडीपी $3.69 बिलियन के आसपास है। ये 7 सिस्टर्स में से एक सबसे बड़ा राज्य है। सन 1972 में अरुणाचल प्रदेश को एक केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। सर्दियों के समय यहाँ चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर से ढकी हुई चोटियां ही नजर आती हैं। अरुणाचल प्रदेश में ही देश का सबसे लंबा ब्रिज भी बना हुआ है और अरुणाचल प्रदेश में देश की सबसे बड़ी बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री बनी हुई है जो यहाँ के तवांग जिले में स्थित है। अरुणाचल प्रदेश में 30 से ज्यादा भाषाएं बोली जाती हैं। यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज अंग्रेजी है। इसके अलावा हिंदी, वांचो, टैगिन जैसी भाषाएं भी यहाँ बोली जाती हैं। राज्य के 50% से ज्यादा लोग खेती बाड़ी के काम से ही जुड़े हुए हैं। यह भारत का एक ऐसा राज्य है जो अंग्रेजों के अधीन कभी नहीं रहा, यानी अरुणाचल प्रदेश पर आज तक कोई भी बाहरी ताकत राज नहीं कर पाई। अरुणाचल प्रदेश को ऑर्चिड पैराडाइज भी कहा जाता है। इस अकेले राज्य में दोस्तों 500 से भी ज्यादा प्रकार के ऑर्चिड के फूल पाए जाते हैं जो भारत के किसी भी अन्य राज्य से सबसे ज्यादा हैं। अरुणाचल प्रदेश में दहेज लड़की वाले नहीं बल्कि लड़के वाले देते हैं। अरुणाचल प्रदेश का एक ऐसा राज्य है जहाँ के कई जिलों में जाने के लिए भारतीयों को भी परमिट लेने की जरूरत पड़ती है। ईटानगर अरुणाचल प्रदेश की राजधानी और सबसे प्रमुख शहर है। अरुणाचल प्रदेश में रोइंग, पैपमपेयर, बोमडिला, कामलैंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और मिहाओ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जैसी अनेकों जगहें आप घूम सकते हैं।
मिजोरम को दोस्तों सॉन्ग बर्ड ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। सन 1890 में अंग्रेजों ने इस राज्य को भी अपने अधीन कर लिया। आजादी के बाद तक मिजोरम को लुशाई हिल क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। 1972 में मिजोरम को असम से अलग कर एक केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया और 20 फरवरी 1987 को यह भारत का 23वां राज्य बना। यहाँ बोली जाने वाली मिजो एक ऐसी भाषा है जिसकी कोई लिपि ही नहीं है। मिजोरम भारत में दूसरा सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट वाला राज्य भी है। साथ ही मिजोरम में सिरचिप नाम का एक जिला है जिसका लिटरेसी रेट आप जानते हैं 98% है। मिजोरम की कुल जनसंख्या दोस्तों 13 लाख के आसपास है। मिजोरम में कुल 11 डिस्ट्रिक्ट है। इस राज्य की जीडीपी 4.3 बिलियन डॉलर्स के लगभग आंकी गई है। मिजोरम में खाना बनाने से लेकर जो यहाँ का डांस है, सेलिब्रेशन है और कई प्रकार के हैंडलूम प्रोडक्ट्स है जिसको बनाने में बांस का इस्तेमाल किया जाता है, ये सब यार बहुत फेमस है। मिजोरम में लगभग 90% लोग कृषि व्यवसाय पर ही आधारित है। साथ ही मिजोरम के जो लोग होते हैं उन्हें खाना पीना काफी अच्छा लगता है और इसलिए पान के पत्तों का उत्पादन भी यहाँ के विभिन्न जिलों में किया जाता है। मिजोरम में कई ऐसी दुकानें आपको दिख जाएंगी जहाँ पर कोई भी दुकानदार मौजूद ही नहीं है। फल और सब्जियों जैसे सामान यहाँ दुकानों पर थैलियों में बांधकर लटका दिए जाते हैं। जिस किसी को इन सामान की जरूरत होती है वो दुकान से ले लेता है और साइड में रखे बॉक्स में उसके बदले पैसे डाल देता है जितने भी पैसे हुए हैं। आइजोल मिजोरम की राजधानी है और यहाँ का सबसे बड़ा शहर है। आर्थिक और सांस्कृतिक राजधानी का दर्जा भी आइजोल को ही प्राप्त है। दोस्तों आपको मिजोरम में कई सारे ऐतिहासिक स्थल और वाइल्ड लाइफ पार्क भी देखने को मिल जाएंगे जिनमें मोरलैंड नेशनल पार्क, फॉन्गपुई पीक, लेंचेंग हिल्स, लेंचेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आदि शामिल है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे सेवन सिस्टर्स आखिर भारत के लिए कितने स्पेशल है। वाह भाई, क्या बात ये है था आजू। सेवन सिस्टर्स ऑफ इंडिया जो हमारे लिए एक बहुत न्यू चीज थी। नाम सुना हुआ था मैंने नागालैंड का भी और अरुणाचल प्रदेश का भी और आसाम का भी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये एक डिफरेंट एक जगह मीन्स के ये एक सेवन सिस्टर्स का एक पार्ट है जिसे कहा जाता है। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। इसमें 7 डिफरेंट स्टेट्स हैं जैसे कि आसाम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, फिर मणिपुर और बहुत से और भी हैं। तो और जितना मुझे अच्छा लगा कि इसमें ग्रीनरी बहुत थी। इनका जो है ना इनका ये कल्चर सबका एक दूसरे से डिफरेंट है। और ये भी देखा कि ये ज्यादा इनकी लुक जो चाइनीज कजाकी लुक आती है, देखा ना बिल्कुल डिफरेंट। एक वही मैं बता रही हूँ कि ये ना जैसे कल्चर लगता है ना, हाँ बिल्कुल ऐसा लगा जैसे कि उसे कहते हैं ना जैसे अजूबा, कोई अजूबा हो, तो उस तरह से ये मुझे लगा है कि बिल्कुल डिफरेंट एंड ट्रेडिशन से लेकर हर तरह की चीज़ें डिफरेंट थी। जो बता रहे थे कि वहाँ पे जो एक सिटी है नागालैंड, वहाँ पर आपको बकायदा लड़की नहीं बल्कि लड़का जो है वो जाता है शादी कर कर और उसके नाम माँ का नाम दिया जाता है। जैसे तो सर नेम जो है वो माँ का होता है, बाप का नहीं होता। ये एक चीज़ थी। उसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि वहाँ पर एक स्टोर का बता रहे थे कि अब वहाँ पर चीज़ें लटका देते हैं तो आके खुद ही पैसे डालो और आप चीज़ें ले जाओ। ये 2, 3, 4, 5 चीज़ें मैंने देखी जो बिल्कुल अनोखी थी। मतलब कि नॉर्मली ग्रीनरी बहुत अच्छी है, मुझे एक बड़ा है। और एक वो कुछ एरिया ऐसे भी हैं वो कह रहे हैं कि जहाँ पे भी लोग अभी भी जंगलों में रहते हैं। ये भी कहा। और ये भी वो कहते हैं कि वहाँ पर ज्यादातर 98% लिटरेसी है रेट है और इंग्लिश ज्यादातर लोग बोलते हैं वहाँ पे। मतलब कि अनपढ़ लोग हैं ही नहीं, सारे पढ़े लिखे लोग हैं। और कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पर इंडियंस को भी वहाँ पर पहुँचने के लिए परमिट लेना पड़ता है कि वो खुद भी डायरेक्टली नहीं जा सकते। जैसे कि मैं मतलब कि मुझे ये देखकर ना थोड़ी सी इस तरह के बारे, जैसे पाकिस्तान के अंदर हमारा ना कैलाश है, उनका बिल्कुल ही डिफरेंट और ट्रेडिशंस डिफरेंट है कल्चर हमारे कल्चर से। उसी तरह से मुझे ये भी लगा था कि भी कल्चर और सारी चीज़ें काफ़ी हद तक डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू इंडियन कल्चर। वो फील होता है इवन कि उनकी शक्लें भी डिफरेंट थी, लेकिन उनके फीचर्स भी डिफरेंट। इस तरह से अगर कैलाश की बात की जो वहाँ पर भी जो शक्लें और वो जो फीचर्स है वो डिफरेंट होती हैं, तो वो चीज़ मुझे फील हो रही थी। ओवरऑल बहुत मज़ा आया देखकर, इन्फॉर्मेशन में भी इजाफा हुआ और इंटरेस्टिंग भी थी वीडियो हमारे लिए। मुझे तो बहुत मज़ा आया क्योंकि मैंने इसके बारे में कभी भी नहीं सुना हुआ था, तो मेरे लिए बहुत नई इन्फॉर्मेशन थी। वी रियली एंजॉयड इट। अगर आप लोगों ने एंजॉय किया हो हमारी वीडियो को तो आप लोगों ने यहाँ करना है लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और रिक्वेस्ट कर देना कमेंट सेक्शन में कि नेक्स्ट कौन सी वीडियो पर हम लोग रिएक्शन लेकर आए। मुलाकात करेंगे एक और रिएक्शन वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।